आखिर इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से शादी? क्या है इसके पीछे का सच जो आज तक हमसे छुपाया गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस्लाम को अपने समय का एक वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। उत्पत्ति के समय से ही इस धर्म में कई ऐसी चीजों की चर्चा की गई जिसे बाद के समाज ने स्वीकार किया। इसमें सबसे प्रमुख है महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार। दोस्तों, शरिया कानून में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान है। हालांकि समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में भी कई कमियां देखी गई। कई नियम समय के आलोक में जायज नहीं लगे, जैसे 3 तलाक का मसला। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आज इस्लाम में शादी के रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं। इस्लाम में चचेरी बहन भाई के बीच शादी की परंपरा है। दुनिया के करीब सभी देशों में इसकी अनुमति है। इस धर्म को मानने वालों में ऐसे जोड़ों की संख्या काफी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में शादीशुदा जोड़ों में से 45% ऐसे हैं जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी की है। भारत में इस्लाम को मानने वाले लाखों ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जिन्होंने चचेरे भाई बहन से शादी की है। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में अक्सर ही हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के निशाने पर ही रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है, जो भी आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वो सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्म के लोग एक बुरी प्रथा मानते हैं। लेकिन क्यों ये प्रथा शुरू की गई, इसके पीछे का कारण क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के मक्का मदीना शहर में हुई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम धर्म की नींव रखी थी और बाकी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। मक्का में इस्लाम के उदय के बाद ये दुनिया की बाकी हिस्सों में फैलने लगा। पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को दुनिया तक पहुँचाने का काम किया और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म तेजी से फैला हुआ धर्म है और हर साल इसे मानने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत से लोग इस बात की तरफ हमेशा उंगली उठाते हैं कि आखिर कैसे इस्लाम धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नीयत जो हर मुसलमान को एक सच्चा इंसान बनना सिखाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक सच्चा इंसान नहीं हो सकता वो कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में सभी चीजों के ऊपर इंसानियत को रखा गया है। इस्लाम में अन्य धर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस्लाम का प्रचार करने का हुक्म है। दोस्तों, आपने मुस्लिम महिलाओं को काले रंग के बुरखे में जरूर देखा होगा, जिसे नकाब भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम की किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा गया है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढकना है, बल्कि इस्लाम धर्म में आदमी और औरत दोनों को ही टखने तक कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि जैसे कि लोगों को लगता है कि इस्लामी औरतों को दबाया जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरतों का दर्जा उतना ही ऊंचा रखा गया है जितना कि बाकी धर्मों में है। इस्लाम में बेगम आयशा इस्लाम धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी, जिसका मिजाज एकदम अलग था। उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने 613 ईस्वी में मक्का के लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया था और तभी से उनके दिए हुए उपदेश लोगों की जिंदगी बदलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में बेगुनाह को परेशान करने की सख्त सजा है और उसकी कोई भी माफी अल्लाह ताला से नहीं होती। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसलमान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिन कॉस्मेटिक या फिर जिन चीज़ों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उन्हें इस्तेमाल करने पर भी इस्लाम धर्म में पाबंदी है। दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि एक मुसलमान पर रोज 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की। इसके अलावा खैरात, जकात, रोजे रखना और बकरीद पर कुर्बानी करना भी इस्लाम में जरूरी समझा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से
जैसे हिंदू लोग 4 धामों की तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह से मुसलमान भी हज की यात्रा करते हैं। हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसलमान बकर ईद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ 3 दिन की हज यात्रा में हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और तीसरे दिन अपनी हज की यात्रा पूरी करता है। मुसलमान काबा में इबादत के लिए साल में 2 बार जा सकते हैं। पहले तो बकर ईद के आसपास, जिसे हज कहते हैं, और दूसरा साल में किसी भी वक्त, जिसे उम्रा करना माना जाता है। इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज है। दरअसल हिंदू रीति रिवाज में चाचा, ताया, बुआ, मौसी, मामा की बेटी सगी बहनों जैसी ही मानी जाती हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनी सगी बहन को छोड़कर अपनी बुआ, मौसी, मामी, चाचा, ताया के बच्चों से शादी करवा देते हैं। मगर इसमें चौंकाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी कई हिंदू समुदायों के लोग हैं जो इस तरह से शादी करते हैं। साउथ इंडिया में अपने दूर के मामा के साथ भी शादी की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में लोग अपनी दाढ़ी नहीं कटवा सकते। जिस तरह सिखों के लंबे केश और दाढ़ी रखने का हुक्म है, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म के लोगों में भी आदमियों के द्वारा दाढ़ी रखी जाना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उसके शव को चिता में जला दिया जाता है। मगर इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि कयामत के दिन जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो मुसलमानों को उनकी कब्र से पहचान लेंगे और उन्हें उठाकर उनसे सवाल जवाब करेंगे। तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाएगी। तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से अल्लाह जन्नत या फिर दोहजाफ में जाने का हुक्म सुनाएंगे। कहा जाता है कि उस वक्त जब कयामत आएगी तो हर मुसलमान को उसकी नमाज ही उसे बचा सकती है। आपको बता दें कि इस्लाम में 1 से ज्यादा शादी करने का भी हुक्म है और यहाँ तक कि मुसलमान 4-4 बीवियों से शादी कर सकते हैं। इस्लाम अपनी शरीयत कानून पर चलता है और हर मुसलमान को शरीयत कानून का पालन करना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान को मांस खाने की छूट दी गई है, मगर कोई भी मुसलमान किसी हराम जानवर का मांस नहीं खा सकता। हराम जानवर उसे कहते हैं दोस्तों जिन्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान ना किया गया हो, जैसे किसी की बीमारी की वजह से मरकर मौत हो गई हो या फिर कोई जानवर एक्सीडेंट में मर गया हो। कहने का मतलब है कि पहले से मरे हुए किसी भी जानवर का मांस खाने की इस्लाम में सख्त से सख्त मनाही है। इसके अलावा कई और जानवरों को भी खाने से मना करते हैं, उनका मांस भी हराम माना गया है, जैसे कि सूअर। सूअर का नाम भी लेना इस्लाम धर्म में हराम माना गया है। कोई भी मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकता। हर मुसलमान को उसकी धार्मिक किताब कुरान पाक को पढ़ना आना चाहिए। 5 वक्त की नमाज और रमजान में रोजे रखना, गरीबों में खैरात बांटना, ये सब इस्लाम की खूबसूरती है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस्लाम धर्म के इन धर्मों के बारे में, इन रूल्स के बारे में? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।